हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी, बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का तीसरा वीडियो है, जिसमें प्रश्न 101 से लेकर 140 तक के प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दीर्घ अवधि उधार का जो है अधिकतम हिस्सा है भारत के कुल बाहरी ऋण में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? राष्ट्रीय लघु बचत निधि, तो यह जो है सार्वजनिक खाता का भाग है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से किसी देश की प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 1934 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? 1937 ईस्वी में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य जो है बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 3 मुस्लिम सदस्यों को राज्य विधानसभा में चुना गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संजय मिश्रा को पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अशोक रुद्र एवं एस मात्रे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जिसका शासनकाल रहा है 1969 से 1974 तक, यह योजना जो है अशोक रुद्र और एस मान्य मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? इनमें से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। रोजगार, रोजगार जो है वह बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन का आधार नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार जो है सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ग्रामीण क्षेत्रों को में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया है? ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम उजाला योजना। ग्राम उजाला योजना जो है यह केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? इनमें से संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन है? तो वह है संथाल। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में 1.3% अनुसूचित जनजाति है, जिसकी कुल संख्या जो है केवल संथाल जनजाति की कुल संख्या 4 लाख है, लगभग 4 लाख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ है? सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन जो है वह किस राज्य में हुआ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। कैरावीक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार कैरावीक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? कैरावीक सम्मेलन 2021 में पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार जो है किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्राउन। क्राउन जो है वह सबसे अधिक पुरस्कार जीता है। अमेरिकी टीवी श्रृंखला द क्राउन ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में 4 पुरस्कारों के साथ समारोह के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जीते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दे दी है? किस राज्य सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास की सजा देने वाले कानून को मंजूरी दिया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह कानून पारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रत्येक साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन जो है वह नालंदा में ही बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया। LPAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? LPAI यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है LPAI आता है, जिसका फुल फॉर्म होता है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। संघीय बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा की गई? संघीय बजट 2021-22 में इनमें से कौन सी योजना को चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि संघीय बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन, पोषण 2.0, जल जीवन मिशन, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना, ये चारों योजना जो है 21-22 में चलाए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पे ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई? केंद्रीय बजट 2021-22 में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट जो है वह किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला डिजिटल बजट जो है 21-22 में पेश किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की GDP जो है 2021-22 में 9.6% बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लगभग 77 करोड़ जो उपभोक्ता हैं वह इंटरनेट उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? भौतिकी के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2021 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है एस्क्यूरो मानोबे, क्लास हेल्सनमैन और जियो पेरेसी, ये 3 आदमी को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ी जो हैं बिहार से संबंधित हैं? तो 2 खिलाड़ी जो हैं वो बिहार से संबंधित हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आपको बता दें कि वैशाली जिला के प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक और
ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते? मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वैश्विक संरक्षक मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्यों को मान्यता मिली है? वैश्विक संरक्षण मानक के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य की मान्यता मिली है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 बाघ अभयारण्य जो है जिनको मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? तो वह उत्तर प्रदेश राज्य जो है वह सबसे अंतिम स्थान पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। आपको बता दें इनमें जो है बिहार जो है बड़े राज्यों में 13वां स्थान पे है, स्कोर के साथ जो है 4.67 के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के सही क्रम क्या है? भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम जो है वह सही क्रम इनमें से क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आते हैं, इसके बाद महाराष्ट्र में आते हैं और उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। ब्रिक्स देश के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन हैं? ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में इसमें नए सदस्य के रूप में जो है बांग्लादेश, उरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों जुड़े हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची से इंग्लैंड के कौन से शहर को हटा दिया गया है? तो लिवरपूल को, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको 2004 में विश्व विरासत स्थल का खिताब दिया गया था, लेकिन 21 जुलाई 2021 को इसको सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता रजनीकांत हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना निर्माण की मंजूरी दिया है? दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना निर्माण की मंजूरी चीन के द्वारा यारलुंग जांगपो नदी पर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? T20 इंटरनेशनल में 3000 और IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज हैं भारतीय कैप्टन विराट कोहली, जो अभी वर्तमान में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? एलिफेंट रिजर्व जो है विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। चक्रवाती तूफान निवार के उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ है? निवार जो एक चक्रवाती तूफान था, इसका उत्पत्ति जो है कहाँ से था? तो यह बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था। यह नवंबर 2020 में आया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर जो है वह कोपेनहेगन है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। इस प्रकार से 1 और 2 जो है वह ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश पलाऊ है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैच किसे प्रदान किया गया है? मैन ऑफ द मैच। वर्ल्ड
टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया? तो काइल जेमिसन को जो है मैन ऑफ द मैच सम्मानित मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया है? भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकन में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, INS तब्बर ने उसमें हिस्सा लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। गीता पुस्तक जो है गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडेसी के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर उत्पल कुमार बनर्जी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।